नव मतदाता स्वागत दिवस कार्यक्रम हुआ संपन्न। हरदा नगर में नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कृषि मंत्री कमल पटेल जी द्वारा युवाओं को जागरूक करने के लिए संदेश दिए गए एवं नव युवकों का सम्मान किया गया। हरदा से MP न्यूज़ लाइव पर अमित कुमार बिल्ले की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे ने सभी ग्राम पंचायत बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत, सभी वार्डों में, सभी बूथ पर 9 मतदाता जो पहली बार लोकसभा में वोट डालेंगे 18 साल से 23 साल के हमारे बेटे बेटियां भाई और बहन, उनका 9 मतदाता स्वागत दिवस के रूप में मनाया युवा मोर्चे ने पूरे लोकसभा क्षेत्र जहाँ जाके 7 तारीख को चुनाव और उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया और देश हित में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करना, एक एक मतदाता निकालकर पोलिंग बूथ पर जाना और कमल के फूल की बटन दबाना ताकि जनता का असूल के सांसद बने तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार तो भारत माता शक्तिशाली, समृद्धशाली, बेरोजगारी होकर विकसित राष्ट्र बनेगा भारत और विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता पहुँचेगी। इसके लिए चुनाव। दूसरा, देश को कमजोर करने वाली ताकतें का सफाया होगा और देश को शक्तिशाली बनाने वाले मजबूत। इसके लिए चुनाव। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर इस देश की तस्वीर बदली, दशा और दिशा बदली। ये देश कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी अलगाववाद, आतंकवाद, तुष्टीकरण, टुकड़ा टुकड़ा गैंग मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी जातिवाद मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी गंदगी मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी गरीबी मुक्त भारत और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल युक्त भारत यानी कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का भारत। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमल के फूल के रूप में खिले 10 साल से, तो इससे स्वच्छता भी आ गई, महात्मा गांधी का सपना भी साकार हो गया, गरीबी भी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री पक्के मकान बना के दी जो कांग्रेस के 7 साल में एक भी था और आने वाले 5 साल में 3 करोड़ मकान और बना के देंगे। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इलाज हर परिवार का वयस्क, एक परिवार में 4-4, 5-5 परिवार हो जाते हैं, पति पत्नी, नाबालिग बच्चा एक परिवार, दादा दादी एक परिवार, माता पिता है और अब तो 70 साल के ऊपर कोई भी हो सभी को आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा। इस प्रकार निःशुल्क इलाज सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों को भी, ताकि परिवार जो मध्यम वर्गीय गरीब है या कोई भी नागरिक है उनको कर्ज न लेना पड़े। कांग्रेस के राज में तड़प के मर जाते थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर मोदी जी ने 10 साल में हिंदुस्तान को दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। 11वें स्थान से 5वें स्थान था और अब 5 साल के अंदर 3रे स्थान पर 1 नंबर पर जाएंगे। 2047 तक का विकास का रोड मैप बनाए। भारत को हम दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर, इसके लिए चुनाव और भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले लोग, कन्हैया जैसे लोग कांग्रेस के आज स्टार प्रचारक है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, उसको कैंसर के रूप में कहते हैं, इसको खत्म करें। लेकिन सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति जी और जीने तो और इसलिए कभी खत्म नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को सुरक्षित करे, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ उन्होंने जेल में डाला। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ हुई। कांग्रेस के भी लोकतंत्र पर हत्या है, लोकतंत्र की हत्या, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, लेकिन किसी को भी भारत माता को गाली देने का, टुकड़ा करने का अधिकार है वो हम नहीं दे सकते। और ये चुनाव देश को मजबूत करना वाली विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हिंदू की विचारधारा और एक है जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, वो कांग्रेस को उनके सहयोग, इसके बीच का चुनाव है। इसलिए हमने युवा मतदाता भाइयों बहनों से आह्वान किया है कि आइए भारत को बचाइए, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान में पहुँचाइए और टुकड़ा टुकड़ा गैंग, तुष्टीकरण, जातिवाद, इन सब कांग्रेस ने पनपाया है, आतंकवाद आतंकवाद को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दीजिए। आज सबने संकल्प लिया है, कल सुबह से एक एक घर जाएंगे, नव मतदाता एक एक मतदाता को समझाएंगे और 7 तारीख को सुबह 5 बजे उठकर पोलिंग बूथ पर जाएंगे। देशभक्त लोग और देश के हित में भारत माता को शक्तिशाली करने के लिए, विकसित करने के लिए, हमारा पुलिस बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए वोट करें। सर, जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में चारों तरफ जीतेगी। 400 से पार, 400 सीट से अधिक जीतेगी। कांग्रेस का सफाया, कांग्रेस का सफाया, क्योंकि इस देश में देश को कमजोर करने वालों को कोई नहीं। कांग्रेस को वोट कौन देना है? जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो
देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे, उसके साथ इसके अलावा कुछ नहीं। देशभक्त एक भी वोट नहीं है। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का तो आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या महसूस कर रहे हैं, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में साथ साथ सभी से अपील कर रहा हूँ, सभी भाई बहन मतदाता हर वर्ग जो देश को मजबूत करना चाहते हैं, सारे काम छोड़कर पहले मतदान करने के बाद खुद वोट डालें, अपने परिवार के डाला, अड़ोसी पड़ोसियों के डाला, रिश्तेदारों के डलवा, और राज शिल्प में लेकर के आउट से कमल के फूल के जो हमारे मतदाता हैं उनकी संख्या लगभग 1 लाख के करीब है। आज हमने लोकसभा में सभी स्थानों पर हमारे पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर ऐसे सारे 9 मतदाताओं के सम्मान समारोह का आयोजन रखा था, क्योंकि जो 9 मतदाता है वो इस देश का आधार है, वो इस देश की दशा और दिशा तय करता है। इसलिए आज हमने उनके सामने विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, ये हमने उनको बताया है। जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या काम किया है, ये सारी बातें हमने उनको बताई है। और ये बताने के बाद उनसे अपील की है कि इस आधार पर विकास के तमाम मुद्दे जो 10 वर्ष तक हमने जो विकास का कार्ड है हमारा, उसके आधार पर हमने कहा है कि आने वाले चुनाव में आपका जो पहला मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप डालें, नरेंद्र मोदी के पक्ष में डालें। सर, कई जिलों में मतदान प्रतिशत गिर रहा है, तो हरदा जिले का मतदान प्रतिशत कैसा बढ़ाया जाएगा, उसके लिए क्या आपके प्रयास है? नहीं, क्या हुआ है कि एक तो गर्मी की अधिकता और शादियों के होने के कारण पिछले दिनों में जहाँ पर भी चुनाव हुए उसके कारण मतदान गिरा है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कई प्रकार की योजना बनाई है। हमने हमारी बूथ टीम को सक्रिय किया है। हम घर घर जाएंगे, पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो मतदान के लिए दिन जाए। हमने हर बूथ पर एक बूथ के ऊपर 20 युवाओं को तैयार किया है। वो 20 युवा घर घर जाकर एक व्यक्ति से बातचीत करेंगे, 2 बार जाएंगे, पीले चावल देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो जाकर और अपना मतदान करें। हमारी युवाओं की जो ये आज टीम हुई है उससे भी हमने ये निवेदन करा है कि अपने सारे मतदाताओं को अपने गाँव में, अपने बूथ पर, अपनी पंचायत में अधिकतम मतदान कराने के लिए आप सब लोग हमारा सहयोग करें। और हमें उम्मीद है कि हम हमारी इस लोकसभा में मतदान के